नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम वाइल्ड स्टोन के हीरो परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, थोड़ा मरीन, एरोमेटिक, थोड़ा स्पाइसी, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है मरीन नोट के साथ, एक्वाटिक नोट के साथ। जब ऑनलाइन मैं इसके नोट्स को चेक कर रहा था तो वेबसाइट पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नोट्स ये जो मेंशन करते हैं वो महसूस होते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे नोट्स हैं जो कि पता नहीं चलते हैं। जो मुझे लगता है, ये मैंने अमूमन देखा है कि मोस्टली इंडियन ब्रांड्स के साथ ये नोट्स बहुत ही जेनेरिक नोट्स मेंशन करते हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि लैवेंडर बेस्ड परफ्यूम है या फिर स्पाइसी या मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर इस परफ्यूम को मुझे कैटेगराइज करना हो तो ये एक ओजोनिक मरीन सिट्रसी खुशबू वाला परफ्यूम है। स्पाइसेस जो हैं वो थोड़ी देर में आपको महसूस होते हैं। अब जैसे इन्होंने टॉप नोट में ही कार्डमम का जिक्र किया है, इलायची का, कि सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टॉप में ये मरीन नोट का इस्तेमाल है, उसके साथ मैंड्रिन ऑरेंज ये कहते हैं, लगता है कि किसी सिट्रसी शार्प खुशबू का इस्तेमाल है। उसके साथ जो सटल स्पाइसेस महसूस होते हैं वो आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद महसूस होने लगेंगे। कार्डमम हल्का महसूस होता है। मिड में ये कहते हैं कि इसमें रोज़ का इस्तेमाल है। ये फ्लोरल लगता है लेकिन उतना ज़्यादा ये रोज़ बेस्ड परफ्यूम नहीं है। इसमें ये लिली ऑफ द वैली, जिसको फ्रेंच नेम जिसका है मुगेट कहते हैं उसको, उसका इस्तेमाल लगता है। उसके साथ मुझे लगता है कि इसमें साइप्रस का भी इस्तेमाल है, जो ये कहते नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि सेज जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, इसमें जेरेनियम जैसे नोट का भी इस्तेमाल है। जेनेरिक एक अमेलगमेशन है और बेस में ये वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है। आईएसओ ई सुपर का इस्तेमाल काफ़ी लगता है क्योंकि मस्की हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद आपको मस्की महसूस होगा, फिर और वुडी और जो स्पाइसेस हैं वो रहते हैं। शुरुआत के आधे घंटे तक ये काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, शार्प खुशबू लगती है, हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट भी लगता है। तो ऐसा लगता है कि या तो मेलन जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, कभी भी इसका इस्तेमाल होता है तो ओजोनिक एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू महसूस होती है। अब कलोन मैं कह नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शावर जेल या फिर डिटर्जेंट वाली खुशबू नहीं आती है, सोपी खुशबू। अगर कभी भी कलोन का इस्तेमाल होता है तो सोपी बनाता है वो परफ्यूम को। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एल्डिहाइड का थोड़ा इस्तेमाल है, मरीन नोट जो एक्वाटिक नोट है उसका इस्तेमाल है, और मिड में थोड़े फ्लोरल नोट हैं जैसे साइप्रस जैसे ग्रीन नोट का इस्तेमाल है। उसकी वजह से इसमें एक हर्बेशियस हल्का सा ग्रीन एलिमेंट मिलता है, लेकिन स्टिल ये एक्वाटिक फ्रेश है। जब इसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली किस परफ्यूम का ये क्लोन है या फिर किससे इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे वाइल्ड स्टोन ने ये रैल्फ लॉरेन का पोलो ब्लू परफ्यूम आता है, इससे मुझे हाईली इंस्पायर्ड ये लगा। बल्कि मैं कहूँगा कि इन्हीं का ये डीप ब्लू परफ्यूम भी आता है। इसमें मरीन नोट और इसमें मैंगो जैसे नोट, फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है, काफ़ी इसी जोन में है। या फिर ये जो अजारो का क्रोम एक्सट्रीम आता है, इसी की तरह इसमें एक्वाटिक खुशबू है। और अगर एक और आपको एग्जांपल देना हो तो एक्वा दी जो ये क्लासिक परफ्यूम है, इसकी तरह भी इसमें थोड़ा सा एक्वाटिक रिफ्रेशिंग खुशबू है। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए है ये काफ़ी हद तक एक डिज़ाइनर एक्वाटिक, जितने भी आपको मैंने रेफरेंस दिए वैसा है। थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी में ये जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मिड में सेज का इस्तेमाल है। तो एक बड़ी ही रिफ्रेशिंग एक्वाटिक खुशबू लगती है, गर्मी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसको पसंद करने के लिए मरीन नोट पसंद आना चाहिए। एग्जैक्टली इतना मरीन नहीं है कि आपको एगी खुशबू आएगी, सी वीड वाली महक आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो रिफ्रेशिंग एक्वाटिक खुशबू है वो थोड़ा सा ओजोनिक लगती है। यहाँ पे जब ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो इसको एक ब्लू कैटेगरी की तरह, या फिर जैसे कार्डमम का इस्तेमाल कह रहे हैं तो स्पाइसेस हो जाते हैं। वहाँ पे ये ठंडे स्पाइस हैं, जैसे कार्डमम की अगर हम बात करें या फिर और भी कोई ऐसे स्पाइसेस होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लग सकता है कि इवनिंग वेयर के लिए अच्छा हो सकता है।
पर्सनली मुझे लगता है कि डे टाइम के लिए अच्छा है, कैजुअल सी महक है और जो डिज़ाइनर टेक है यहाँ पे, तो सिग्नेचर स्मेल आप इसको बना सकते हैं। बस ये समझें कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, शुरुआत में जब इसको मैं स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सिंथेटिक लगता है, एक शार्प प्लास्टिक की खुशबू हल्की सी महसूस होती है, लेकिन उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है नोट्स। क्योंकि देखिए इस प्राइस रेंज में एरोमा केमिकल जो इस्तेमाल किए गए हैं बहुत महंगे नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको फॉर्मुलेट करना है इथेनॉल के साथ अगर उसको ब्लेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको चीप खुशबू लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी डिज़ाइनर परफ्यूम से इंस्पायर होकर के इसको ब्लेंड किया गया है। महक अच्छी लग सकती है। मैं जब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसको मैंने अपने रूटीन में ऐड किया है, तो दिन में मैं लगा लेता हूँ। इवन अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर गर्मी है तो अच्छा लगता है मुझे ये लगाना, क्योंकि शुरुआत के 1-2 घंटे ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, मूड अपलिफ्ट करता है। और कभी भी अगर अभी गर्मी चल रही है तो बीच पे भी अगर जाना होगा तो मैं इसको कैरी कर लूँगा या फिर इसको लगा के जाऊँगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी महक है अगर आप वेकेशन पे कुछ कैजुअल चाहते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। अब इसके ट्रांजिशन को अगर मुझे समझाना हो तो शुरुआत के लगभग आधे घंटे तक जो टॉप में प्रोजेक्ट करने वाले नोट का इस्तेमाल किया गया है, सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, वो आपको महसूस होंगे एक्वाटिक एलिमेंट के साथ। उसके बाद स्पाइसेस थोड़े से आपको मेलो पता चलने लगेंगे, क्योंकि जो शुरुआत में प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं वो फेड होने लगेंगे। फिर आपको जो कार्डमम है, फिर इसमें और भी सीडर का इस्तेमाल लगता है, साइप्रस का इस्तेमाल लगता है, और जो फ्लोरल हल्का सा टच है लिली जैसे नोट का, वो रह जाते हैं। उसके बाद वो चाहे आप कपड़ों पे स्प्रे करें या स्किन पे, तो उसके बाद वो उसका ब्लेंड आपको महसूस होगा। तो ओवरऑल अगर मुझे कहना हो, ब्लेंड अच्छा है, लेकिन शुरुआत में हल्का सा चीप लगता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाती है, एक अच्छी सी महक बन जाती है। और ओवरऑल जितने भी आपको मैंने एग्जांपल दिए, आप समझ के चले उसी कैटेगरी में कुछ बजट में बनाया गया है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिल रही है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। अब देखिए, महसूस होना, कभी भी किसी परफ्यूम को अगर मुझे पास से खुशबू लेनी हो तो मैं मानता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुका है। इसके साथ एक ऐसी ही बात है कि कपड़ों पे जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे बाद भी मुझे महक आएगी, क्योंकि जो मस्की खुशबू है वो लिंगर करती है और जो वुडी खुशबू हल्की स्पाइसी वो पता चलती है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि लगभग 4 घंटे बाद ये आपके बहुत क्लोज टू स्किन हो जाएगा। तो कपड़ों पे भी अगर आप स्प्रे कर लेंगे तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और प्रोजेक्शन की अगर बात करूँ तो शुरुआत के 1 घंटे मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये करीब आने लगता है। अगर आप मूव करेंगे तो थोड़ा पता चलता है। वैसे ऐसे ब्लेंड के साथ एक नोज फाटिक वाली भी बात होती है, आपको महक नहीं आती है, लेकिन अगर आप मूव करते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं, कोई नया इंसान आपसे मिलता है तो उनको महक आती है। ये भी होता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से एक्वाटिक मरीन नोट का इस्तेमाल होता है, मैंने अमूमन ये पाया है कि इस ब्लेंड के साथ एक ऐसी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे कहूँगा कि फॉर्मुलेशन सही भी है, लेकिन मॉडरेट में जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी इसकी महक आपकी स्किन सेंट बन के रहेगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 5-6 स्प्रे कर रहे हैं, 2-3 कपड़ों पे करें, 2-3 स्किन पे करें, और अगर हो सके कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसके डीकैंट या इसकी बॉटल को अपने साथ कैरी कर लें, तो 2-3 घंटे बाद आप फिर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे कैजुअल लगती है, लेकिन ये कहूँगा कि गर्म मौसम के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो रिफ्रेशिंग एलिमेंट है, पर्सनली मुझे लगता है अगर आप स्टूडेंट हैं, टीन हैं, बजट में कुछ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और जो भी परफ्यूम मैंने मेंशन किए, आप उस कैटेगरी में मान के चलें कि वैसा अगर आप कुछ चाहते हैं बजट में, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इवनिंग टाइम के लिए मैं सजेस्ट पर्सनली नहीं करूंगा, क्योंकि जो एक्वाटिक मरीन एलिमेंट है, मुझे लगता है इवनिंग टाइम में थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा पाउडरी कुछ अच्छा लगता है लगाने को। तो आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। ठंडी में मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर इंडोर्स में लगा रहे हैं तो सही लगेगा, लेकिन शुरुआत में जो रिफ्रेशिंग एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रोजेक्ट करेगा, बहुत परफॉर्म करेगा। ठंडी में इसकी खुशबू हो सकता है बहुत अच्छे से आपको भी ना पता चले, लेकिन गर्मी में जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। डे टाइम पे वेकेशन पे जा रहे हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, बजट में है, और मुझे लगता है दफ्तर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बहरहाल आपको मरीन एक्वाटिक खुशबू पसंद आनी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 400-500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, बॉटल
बुरी नहीं है, फ्रॉस्टी ग्लास है, लेकिन लिक्विड आपको इसमें पता चलता है अगर आप लाइट के सामने इसको रखेंगे। शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ था तो लगभग 700 750 रुपये के रेंज में इसकी प्राइसिंग थी। इवन जब बॉटल पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 699 रुपीज़ का इसका MRP है, लेकिन अभी आपको लगभग 400-450 रुपये के रेंज में ये मिल जाएगा। और अगर कभी कोई फेस्टिवल है, कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये लगभग 350 से 400 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बुरी नहीं है। बॉटल आपको यहाँ पे हल्का सा ये गोल्डन लगता है, स्प्रेयर सही है इसका, वैसे तो अच्छा स्प्रेयर है, मिस्ट सही से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उस हिसाब से इस प्राइस रेंज में प्रेजेंटेशन से कोई मुझे शिकायत नहीं है। अगर खुशबू और परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, खुशबू मुझे सही लगती है। शुरुआत में जो एक हल्का सा सावर, हल्का सी खटास है, उसमें मरीन, सिट्रसी, हल्की फ्रूटी खुशबू है, वो अच्छी लगती है मुझे, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो टिकता है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि एक डिज़ाइनर रेंज का ऐसा लगता है कि सभी वैसे ही नोट्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे कैजुअल सी महक को बनाया गया है, कुछ स्पेशल नहीं है। डे टाइम के लिए पर्सनली मुझे अच्छा लगता है ये। अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइनर परफ्यूम है, तब भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसका कारण है एक बैकअप बॉटल की तरह आप इसको रख सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं। इस रेंज में अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका 400-500 रुपये का ही रेंज है, तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझें, एक मरीन एक्वाटिक रिफ्रेशिंग खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए। मुझे लगता है ट्यूशन, डेली इस्तेमाल के लिए, कॉलेज के लिए बढ़िया हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस प्राइस रेंज में ट्रिकी हो जाता है। कभी भी क्रिटिसाइज करना तो आसान है, मैं बोल दूं कि पैसा वसूल नहीं है, बेकार है, लेकिन गलत होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ये DNA कॉमन है, लेकिन स्टिल इस प्राइस रेंज में जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो सही है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट और थोड़ा सा मैच्योर कुछ चाहते हैं, तो थोड़े पैसे मिला के या तो डीकैन कंसिडर कर सकते हैं, या पूरी बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के रेंज में ये मेसन अलहमरा का जॉर्ज दी ये प्रोफूमो जो परफ्यूम है, ये एक्चुअली कॉपी है एक्वा दी जियो के प्रोफूमो का। मैं कहूँगा ये सही है। इसमें हल्का सा स्मोकी एलिमेंट है, इसमें पशुली का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। या फिर थोड़ा सा मरीन नोट आप पसंद करते हैं और ब्लू कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो 2000 रुपये के रेंज में आपको ब्लू बाय अहमद को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों का ही फॉर्मुलेशन सही है। मुझे लगता है जो एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किए गए हैं, एरोमा केमिकल, वो सही है, मिडिल ईस्टर्न टच है, परफॉर्म भी बेहतर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस परफ्यूम को, वाइल्ड स्टोन के हीरो को, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बजट के हिसाब से हमें समझना होता है। यहाँ पे जितने आप पैसे दे रहे हैं, खास करके अगर 500 के नीचे दे रहे हैं, तो आपके पैसे वसूल होंगे। कभी भी इसको फुल प्राइस पे मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगा, वरना आप और पैसे जोड़ करके थोड़ा कुछ बेटर ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बस ये समझें, कैजुअल सी महक है, तो ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा वाइल्ड स्टोन का कौन सा परफ्यूम है? आगे चल करके और भी इनके परफ्यूम आए हैं, बॉस, ऐसे करके एक पूरी रेंज निकली है। मैं कोशिश करूँगा कि इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करूँ। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।